नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी सरकार की ओर से 5 नया आदेश जारी हुआ है। ठीक है, देखिए आज अपडेट्स आई है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भी, राशन कार्ड को लेकर भी, अभुआ आवास योजना को लेकर भी और सर्वजन पेंशन योजना यानी कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर आई है। ठीक है, और सभी अपडेट्स आपको बारी बारी से इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बाकी बचे जितने भी महिलाएं हैं जिनके खाते में अभी तक सितंबर महीने की राशि नहीं आई है, उन महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आपको कब तक सितंबर महीने की राशि मिलेगी, चलिए आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आज किन किन जिलों में किन किन महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। ठीक है, बस आपको वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है, सारी अपडेट्स दिखाएंगे और आपको भी कमेंट्स में बताना है कि आप कौन से ज़िले से हो और आपको अभी तक सितंबर महीने की राशि मिली है या फिर नहीं मिली है। ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए सभी अपडेट्स बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बता दिया कि 5 नया आदेश मैया योजना की बची महिलाओं के खाते में भेजा गया पैसा। कितने? 2500 रुपये, क्योंकि सितंबर महीने की ही राशि सिर्फ जारी हुई है। तो सितंबर महीने की राशि यानी कि 2500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं, पलामू छोड़कर। ठीक है, पलामू में 5000 रुपये भेजे गए हैं, क्योंकि पलामू में आपका 13वीं किस्त भी नहीं मिला था, यानी कि 13वीं और 14वीं किस्त पलामू में एक साथ जारी किया गया है। वहाँ की महिलाओं को 5000 रुपये भेजे गए हैं और बाकी जिलों में 2500 रुपये भेजे गए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो योजना है ये योजना है अभुआ आवास। ठीक है, अभुआ आवास योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई है। और देखिए, अभुआ आवास योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, इसके तहत आपको कितने रुपए मिलते हैं? मिलते हैं 2 लाख रुपए। अभुआ आवास योजना के तहत प्रत्येक लाभुकों को 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 लाख रुपए आपको 4 किस्तों में मिलते हैं। पहला किस्त में आपको 30,000 रुपये मिलते हैं। दूसरा किस्त आपका लिल्टन के लिए दिया जाता है 50,000 रुपये। तीसरा किस्त छत ढलाई के लिए आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और चौथा किस्त आपको दिए जाते हैं 20,000 रुपये। तो इस प्रकार से आपको 4 किस्तों में 2 लाख रुपए सरकार देती है अभुआ आवास योजना के तहत। लेकिन एक बड़ी अपडेट आई है, आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि जिले को चाहिए थे 217 करोड़, मिले मात्र 88.96 करोड़। नतीजा, एक वर्ष में अभुआ आवास के 10,874 लाभार्थियों में एक का भी घर नहीं बना। यानी कि अभुआ आवास का स्थिति क्या है आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो कि एक वर्ष में अभुआ आवास के 10,874 लाभार्थियों में एक का भी घर नहीं बना है। देखिएगा क्यों नहीं बना है, देखिए समझिए। अभुआ आवास योजना दूसरे ही चरण में बेपटरी हो गया है लगता है। वर्ष 2023 में शुरू हुई इस योजना के तहत वर्ष 2024-2025 में 12,023 गरीबों के लिए अभुआ आवास बनाने का लक्ष्य मिला था। इसके तहत 10,874 लाभुकों का चयन किया गया। इनके आवास 6 महीने में पूरी तरह बनाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। वर्ष बीत गया और नया वित्तीय वर्ष भी आधा बीत गया है, पर अभी तक इनमें से किसी का आवास पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो सका है। वजह 4 किस्तों में मिलने वाली राशि के लिए सरकार से आवंटन ही नहीं मिल पा रहा है। स्थिति यह है कि 10,874 चयनित लोगों में 2,212 को तो पहली किस्त भी नहीं मिली है। 8,662 लाभुकों को मात्र एक किस्त की राशि यानी कि 30,000 रुपये मिली है। 5,808 लाभुकों को दूसरे किस्त की राशि यानी कि 50,000 रुपये मिले हैं। उनका काम वो भी अधूरा है, किन्हीं का लिल्टन तक बनने के बाद लटका हुआ है। तीसरी किस्त 1 लाख ले चुके 2,854 लाभुकों की छत की ढलाई हो चुकी है, बस फिनिशिंग बचा हुआ है। इन्हें चौथी किस्त यानी कि 20,000 रुपये मिल जाए तो खिड़की दरवाजा लगाकर गृह प्रवेश करे, पर जिले में अभी तक किसी भी अभुआ आवास लाभुक को चौथी किस्त की राशि नहीं मिली है। यही कारण है कि इस वर्ष का रिकॉर्ड बारिश में भी वे अपनी झोपड़ी में रहने को विवश है। ग्रामीण विकास विभाग के आंकड़े को देखें तो स्वीकृत आवेदनों के हिसाब से जिले को 217.55 करोड़ से अधिक की राशि चाहिए थी। वही अब तक 3 किस्तों में 88.96 करोड़ रुपए ही मिले हैं। जिनका आवास का काम शुरू हो गया है उसे पूरा करने के लिए 128.59 करोड़ रुपए की अभी आवश्यकता है। यानी कि देखा जाए अभुआ आवास योजना का जो स्थिति है
वो थोड़ी सी डामाडोल है, थोड़ी सी खराब है स्थिति। क्योंकि जो अगवा आवास की स्थिति है वो अगर देखा जाए पैसे मिलने में विलंब है। किन्हीं को एक किस्त का पैसा मिला, किन्हीं को 2 किस्त का पैसा मिला है, किन्हीं को 3 किस्त का पैसा मिल गया, लेकिन चौथी किस्त जिसके तहत दरवाजा खिड़की लगाते हैं लाभुक, वो नहीं मिला है। ठीक है, वो उनको मिला ही नहीं है। इसी के कारण वो गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो एक साल में 10,874 लाभार्थियों में एक का भी घर नहीं बना है। बड़ी अपडेट आ रही है। और यहाँ पे देखिए 4 किस्त में 2 लाख रुपए देती है सरकार। योजना के तहत राज्य सरकार 3 रूम का घर, रसोई, शौचालय सहित, ठीक है, बनाने के लिए 4 किस्तों में 2 लाख रुपए देती है। प्रथम किस्त में 30,000, दूसरी किस्त में लेल्टन तक का काम के लिए 50,000, तीसरी में छत की ढलाई के लिए 1 लाख रुपए राशि मिलती है, चौथी किस्त में 20,000 रुपये मिलते हैं। अब देखिए जो डीडीसी है सादत अनवर, उन्होंने क्या कहा, देखिए राज्य मुख्यालय से समय समय पर आवंटन प्राप्त होता है, वह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में भेज दी जाती है। जिला ग्रामीण विकास की ओर से डिमांड भेजी गई है। अब देखिए एक बड़ी अपडेट आई है कि वह राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में भेजे जाते हैं। जैसे ही राज्य मुख्यालय से समय समय पर आवंटन प्राप्त होता है वैसे ही उनके खाते में पैसे भेजे जाते हैं, ये डीडीसी का कहना है। ठीक है, अब चलिए एक अपडेट आ रही है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन जिलों में 2500 जारी। ध्यान दीजिए, बड़ी अपडेट आई है। झारखंड की महिलाओं को सरकार का तोहफा, खाते में भेजे मैया सम्मान योजना के 2500 रुपये। ध्यान दीजिएगा, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने झारखंड की महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त जारी कर दी है। इस योजना के तहत रांची जिले की कुल 3,87,584 महिलाओं के बैंक खाते में आधार बेस्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2500 रुपये प्रति लाभुक की दर से कुल 96,89,60,000 रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश की सभी लाभुकों के खाते में भी पैसे भेजे गए हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे रांची जिले के बारे में बात हुआ है, लेकिन उसके बाद नीचे में दे दिया है कि जो झारखंड है, झारखंड के सभी जिलों में पैसे भेजे गए हैं। वो भी बता दिया है कि इसके अलावा प्रदेश की सभी लाभुकों के खाते में भी पैसे भेजे गए हैं। ठीक है, जो कि बड़ी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। और आगे ध्यान दीजिए, फिर देखिए हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। देखिएगा, इस मामले की जानकारी देते हुए रांची डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मंजुनाथ वजंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल उन्हें त्यौहार के समय आर्थिक संबल प्राप्त होता है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह भी प्रशस्त होती है। इसके बाद अब इन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साफ से बता दिया है। फिर आगे देखिए, बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के लिए चुनाव से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद हर महीने प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें 2500 रुपये दिए जाएंगे। चुनाव में मिली जीत के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना वादा निभाते हुए महिलाओं के खाते में पैसे भेजने शुरू कर दिए थे। तब से लेकर अब तक लगातार हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं के खाते में पैसे भेज रही है। इस दौरान अब सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर पर महिलाओं के खाते में पैसे भेजने का फैसला किया और उनके खाते में ट्रांसफर भी कर दिया है। सरकार ने दुर्गा पूजा के अवसर प्रदेश की महिलाओं के लिए 2500 रुपये सितंबर महीने की मैया राशि भेजने का फैसला किया। हेमंत सोरेन सरकार साल 2023 में सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं के खाते में पैसे भेज रही है। यानी कि जो सरकार है वो पैसे भेज रही है, उसको लेकर यहाँ पे बात हुई है कि उन्होंने दुर्गा पूजा पे कहा था कि दुर्गा पूजा पे महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाएंगे, और दुर्गा पूजा पर सीएम हेमंत सोरेन ने महिलाओं के खाते में पैसा भी भेज दिया है। देखिए बाकी जिलों में भी पैसा आ रहा है, ऐसा बात नहीं कि रांची, धनबाद, आपका पलामू, इन्हीं जिलों में पैसे आ रहे, नहीं, सभी जिलों में पैसा आ रहा है। ठीक है, सभी जिलों में। और आपको भी कहें कि आपको पैसे मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं। अब देखिए एक अपडेट आई है आपका राशन कार्ड को लेकर, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम में स्मार्ट पीडीएस लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी क्षेत्र में स्थिति खराब है। खराब नेटवर्क के कारण कार्डधारियों को नहीं मिल पा रहा है मुफ्त राशन। बड़ी अपडेट आ रही है, ध्यान दीजिएगा। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में खराब नेटवर्क के कारण दुर्गा पूजा के समय गरीब कार्डधारी को मुफ्त राशन नहीं मिल पाने का मामला प्रकाश में आया है। इसके पीछे राज्य में 5G नेटवर्क के युग में 2G नेटवर्क की क्षमता व उससे भी खराब नेटवर्क से स्मार्ट पीडीएस का काम लेना मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसमें सबसे बुरी स्थिति जमशेदपुर अनुभाजन में शहरी क्षेत्र की है। इसमें 30% कार्डधारियों को
चालू सितंबर माह में राशन नहीं मिला है। सितंबर के अंत तक जिले में मात्र 70% लगभग खाद्यान्न का वितरण हो पाया है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्मार्ट पीडीएस लागू करने के बाद ई पॉस मशीन में कार्डधारी का अंगूठा लगाने के बाद खाद्यान्न प्रिंटर से पुर्जी यानी कि रसीद निकलवाने के बाद और वजन कर खाद्यान्न कार्डधारी को मिलेगा, लेकिन नेटवर्क की समस्या होने पर प्रिंटर से पुर्जी नहीं निकल रही है। ट्रांजैक्शन फेल शो कर रहा है। डीलर व कार्डधारी परेशान है। इससे डीलर और कार्डधारी जो है वो परेशान है। स्मार्ट पीडीएस लागू करने के बाद अचानक पुराने मशीन पर स्मार्ट पीडीएस का बोझ पड़ गया। इससे बड़ी संख्या में पुराने ई पॉस खराब हो गए थे। इसमें गत 1 सितंबर माह में जिले के 250 से ज़्यादा पीडीएस डीलरों का ई पॉस मशीन खराब हुई है। इससे एजेंसी के इंजीनियरों ने दुरुस्त किया है। अब देखिए क्या है ना कि ई पॉस मशीन उसमें खराबी आ रही है, ठीक है, प्रिंटर्स नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से लाभुक और डीलर्स दोनों परेशान हैं। अब देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है, ध्यान दीजिएगा। आदरणीय उपायुक्त बोकारो डीसी महोदय बोकारो जिला के 50 प्रखंड के मिर्जा पंचायत की निशा सेन को मैया सम्मान योजना का अंतिम लाभ 7500 रुपये मिलने के बाद लाभ से वंचित कर दिया गया है। कई बार प्रखंड कार्यालय में आवेदन देने के बाद भी लाभ नहीं दिया गया है, कृपया संज्ञान ले। इसको लेकर एक ट्वीट फिर से हुआ है। एक और मामला, अगर जांच की जाए तो ऐसे कई योग्य बहनों का कुछ महीने राशि मिलने के बाद मैया योजना का राशि आना बंद हो गया है। यानी कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनको पहले पैसे मिल रहे थे। देखिए इनका भी वही हाल है कि 7500 रुपये इनको मिले, लेकिन उसके बाद इनका पैसा आना बंद हो गया, ठीक है, इनके खाते में पैसा ही नहीं आ रहा। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको भी कमेंट्स में जरूर बताना है, ठीक है। फिर आगे देखिए एक और अपडेट है कि अंशु माला मिंज की तरह झारखंड की कई महिलाओं का मैया सम्मान योजना पिछले कुछ माह में बंद हुआ है। डिजिटल समस्या, पोर्टल का काम न करना, पारदर्शिता की कमी की वजह से योग्य लोग भी वंचित हो रहे हैं। माननीय हेमंत सोरेन जेएमएम जी कृपा इनको लाभ से पुनः जोड़ा जाए और इन समस्याओं का निदान हो, यानी कि जिनका कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए पोर्टल का भी काम अच्छी तरह से नहीं होना, डिजिटल समस्या, पारदर्शिता की कमी की वजह से योग्य लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। तो इसको लेकर ट्वीट किया गया है, हेमंत सोरेन को टैग भी किया गया है कि आप इनको संज्ञान में ले और ऐसे लाभुकों को जो योग्य है उनको लाभ दे, ठीक है, उनको भी 25 रुपये ट्रांसफर करे। तो चलिए दोस्तों बड़ी अपडेट जो कि आप लोगों के लिए आई थी मैया सम्मान योजना को लेकर, सभी महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बस इंतजार कीजिए, आपके खाते में बहुत ही जल्द पैसे आ जाएंगे। चलिए इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।